घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आए नेतन्याहू। बड़ी जानकारी ये, नेतन्याहू ने कहा हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था। इजराइल के लिए अब सब्र रखना मुश्किल है क्योंकि हमला सीधे पीएम नेतन्याहू को टारगेट करके किया गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध की तैयारी के बीच नेतन्याहू पर हमला एक ऐसी चिंगारी की तरह है जिससे युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने भी पुष्टि कर दी है कि ईरान पर हमले की तारीख और वक्त तय है। सिनवार और नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल को ये एहसास हो चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन उसके चीफ को खत्म करने से भी जीवित रहेंगे और इसीलिए अब सीधा प्रहार ईरान पर होगा ताकि इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नसरल्लाह मारा गया लेकिन हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए लेकिन इजराइल में लेबनान से रॉकेट प्रहार नहीं थमा। अब सिनवार को खत्म कर दिया लेकिन हमला सीधे नेतन्याहू के घर पर हुआ। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों के चीफ सिर्फ मोहरे हैं। सबक ये कि चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों का रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। साफ है कि इजराइल का मिशन तभी पूरा हो सकता है, इजराइल तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका को खत्म किया जाए और वो ईरान है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती जैसे संगठन हैं। इन संगठनों में कई सीनियर नेता हैं, लेकिन ये सब ईरानी जनरल्स की बात मानते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इजराइल के लिए अब ईरान से युद्ध करना जरूरी हो चुका है। अब तक के मिशन से साफ हो चुका है कि हानिया के खत्म होने से हमास खत्म नहीं हुआ, सिनवार के मारे जाने से भी हमास खत्म नहीं होगा, नसरल्लाह के मारे जाने से हिजबुल्लाह शांत नहीं होगा और ऐसा हूती के साथ भी होगा। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन कई बार हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल सीरिया तक में बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की रफ्तार नहीं रुकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान किसी संगठन को फंड की कमी नहीं होने देगा। ईरान हिजबुल्लाह को लड़ाकों की कमी नहीं होने देगा। हमास 1 साल बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है। गाजा इस बात का गवाह है कि इजराइल चाहे बम बरसाए या ग्राउंड ऑपरेशन करे, प्रॉक्सी संगठन सरेंडर नहीं करेंगे। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि लेबनान और सीरिया में भी इसी तरह बम बारूद और वक्त की बर्बादी होती रहेगी। यही वजह है कि अब इजराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान से युद्ध इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका भी ईरान से युद्ध के पक्ष में है। जंग से एटमी मिशन को रोका जा सकेगा। बाइडेन एक तरह से इस युद्ध का ऐलान भी कर चुके हैं। अब तो सीधा इजराइल के पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल के मुताबिक यह हमला ईरान ने करवाया था, यानी अब इजराइल के पास ईरान पर हमले की बेहद ठोस वजह है।
अमेरिका से और थाड की मांग की गई है और माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के सीक्रेट वॉर प्लान का खुलासा जल्द ईरान में किसी विस्फोट से होने वाला है। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। इजरायल के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसीलिए जाहिर है कि नेटो के ताकतवर देश इजरायल के साथ हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के अन्य देश युद्ध में इजरायल का साथ देंगे, जबकि ईरान के साथ अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है। चीन शुरुआत से ही ईरान की मदद करता रहा है और इसके अलावा कतर, सीरिया, लेबनान भी ईरान का साथ देगा। इजरायल ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजरायल के शहरों में एंटी बम शेल्टर में जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट के मामले में इजरायल ईरान से ताकतवर है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं तो इजरायल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं। टैंक के मामले में ईरान की ताकत दोगुनी है। इजरायल के पास 2200 टैंक है तो ईरान के 4000 से ज्यादा टैंक हैं। दोनों की नेवी भी ताकतवर है। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं और इजरायल के पास 67। ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद वाहन हैं और इजरायल के पास 43,000 बख्तरबंद वाहन है। ईरान के सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं तो इजरायल के पास 1,73,000 सैनिक है। लेकिन सबसे अहम है परमाणु बम। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजरायल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। खास बात है कि इस बार ईरान अकेला नहीं है। रूस लगातार ईरान का हौसला बढ़ा रहा है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक को सिनवार की मौत का बदला माना जा रहा है, लेकिन यह प्रहार एक महासंग्राम का ट्रिगर बन सकता है। ईरान को भी इस बात का इल्म है और इजरायल को चेतावनी देने के लिए वीडियो जारी किए जा चुके हैं। ईरान ने जमीन के नीचे मौजूद अपने एयरबेस का वीडियो जारी किया है। इजरायल और अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि ईरान के बेस को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। ईरान ने वीडियो के साथ संदेश दिया है कि इजरायल हमला करने से पहले ईरान की क्षमता को देख ले। ईरान ने एक बार फिर जमीन के नीचे मौजूद मिसाइलों के भंडार का प्रदर्शन किया है। मिसाइल की ताकत दिखाने के साथ ही यह संदेश दिया गया है कि ईरान को नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान जब चाहे इजरायल को दहला सकता है। ईरान के पास सैन्य ताकत के अलावा प्रॉक्सी संगठनों की शक्ति भी है। हूती ने इजरायल के खिलाफ 5वें चरण के युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाजा में सिनवार की मौत के बाद यमन के लोगों ने प्रदर्शन किया और इजरायल के प्रति गुस्से का इजहार किया। ईरान और हूती दोनों इस माहौल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ईरान, इजरायल, रूस और यूक्रेन की तरह पड़ोसी नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों और ड्रोन से होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिसमें से कई मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों से होगी और इसका अंत विश्व युद्ध या एटमी हथियारों से हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की पीठ पर कई शक्तिशाली देशों का हाथ है जो परमाणु शक्ति से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।